माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चर्चा में सम्मिलित करते हुए विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर मुझे बोलने का जो आपने मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा दोस्त थोड़ी है, मैं बोला था अध्यक्ष महोदय, सूची नहीं आती है। 2024-25 का जो बजट जो पेश हुआ है, जो हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को इस हाउस पे जो पेश किया है, वो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही सराहनीय बजट है। उन्होंने अमृत कालखंड को देखते हुए राजस्थान को विकसित राजस्थान 2047 तक कैसे इस राजस्थान को विकसित राजस्थान में परिवर्तित करें, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बजट पेश किया है, जिसमें आने वाले समय में गरीब, किसान, मजदूर, युवा सबका ध्यान रखते हुए मतलब ये बजट समावेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि इनका ये पहला बजट है और इस पहले बजट पे उन्होंने पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बनाया है। भले वो सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो, ऊर्जा विभाग का हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, इस राजस्थान को सोशल सेक्टर्स में हम कैसे लोगों को मतलब उनकी आमदनी बढ़ाए, मतलब उनको गरीबी से बाहर निकाले, इसका 5 साल का उन्हें एक रोड मैप तैयार करके मतलब राजस्थान को एक इन्होंने इस बजट पे एक पेश किया है कि आने वाले 5 साल में हम किस तरह से हम काम करेंगे। आपकी सरकार जो तत्कालीन सरकार थी, जहां मैं समझता हूं कि उन्होंने 3 साल तक तो मतलब कोई जनहित के कोई काम किए नहीं, और जैसे आपकी पुरानी आदत है, चौथी और 5वीं बजट में आप इतनी बजट की घोषणाएं करते हो, उसमें अधिकांश मतलब वो बजट घोषणा ही रह जाती है, या वो आप उसके मतलब आप शिलान्यास करते हो पर उसका बजट का कोई प्रोविजन नहीं होता है। जैसे कि आपने जाते जाते मतलब 19 जिले मतलब आपने बना दिए। एक जिले बनाने में लगभग 3000 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए। अगर आपको जिले बनाने थे तो हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो उन्होंने जो अपनी रोड मैप जो दिया है कि जो काम हमको करना है 5 साल में हमको क्या काम करना है, उसकी पहले से उन्होंने बजट में अपना प्रेजेंटेशन रखा है। आपको पहले दिन ही मतलब आपको बजट में मतलब घोषणा करनी थी ताकि 5 साल में वो जिले खड़े होते हैं, पर आपको करना नहीं थी। आपको चीफ ऑपरेटिव चाहिए थी, जो हमेशा आप करते हुए आए हो। 2013 में जाते जाते आपने रिफाइनरी का उद्घाटन कर लिया, 2023 में वापस आए तो आपने जाते जाते मतलब 19 जिले आपने घोषित कर दिए। आज 19 जिले जो घोषित हुए, आपने सोचा होगा कि जहां जिला घोषित करोगे वो हमारा विधायक जीत जाएगा, पर अधिकांश मतलब आपके विधायक जीत गए। और दूसरी बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपको, जहां जिले घोषित हुए, जैसे हमारे मतलब मालपुरा, वो हमारे विधायक जीत गए। ब्यावर हमारा विधायक जीत गया। जो हमारे जहाँ जिले जो घोषित हुए वो हमारे विधायक जीत गए, मतलब उन्होंने वास्तव में ब्यावर जीत गए कि वहाँ वास्तव में उन्होंने जनता के साथ खड़ा रह के उसकी मांग की। और आपने तो मतलब ऐसे ऐसे जिले दिए, कई जिले तो आपने ऐसे दिए जहाँ मतलब 3 थाने के जिले। अब वो 3 थाने में जिला कलेक्टर, एसपी क्या करेगा? आपने कोई सोचा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, सदन का समय सबको बोलने की अनुमति आज से जितने भी आपका परमिशन में क्या मतलब है? जितने भी पूर्व सरकार है, सरकारें आई गई, राजस्थान में कभी 1 जिला, 2 जिला या 3 जिले बनते हैं। 19 जिले वैसे बांटने मतलब ऐसे सबको राजी रखना, और 19 जिले कैसे जिले बनते हैं उसको आपको खुद को ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको काम करना है तो पहले वर्ष करते हैं आप। जैसे कि हमने आज ये कहा कि हम मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग में हम 53,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे आने वाले 5 साल में,
जिसका लगभग लागत 60,000 का खर्चा होगा, वो हमने आज रोड मैप दिया आपको, और जिसमें मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में मतलब फ्लाईओवर हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, एलिवेटेड रोड हो या स्टेट हाईवे के सुदृढ़ीकरण हो, उस पे 11,000 करोड़ का मतलब प्रावधान रखा, जो आज मतलब हमने लगभग हर विधायक के मतलब हर आप जैसे आप विपक्ष विराजा आपके भी मतलब क्षेत्र में मतलब रोड्स पास हुए, काम हुए। मेरा आपसे निवेदन है, आज आपका जो बजट एनुअल प्लान है, आज जो बजट एनुअल प्लान 4,96,000 करोड़ का एनुअल प्लान है। आपका जो 2023 का जो एनुअल प्लान है, उससे 1 लाख करोड़ से ज्यादा एनुअल प्लान हमारा है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी है, हमने बिना टैक्स इंपोज किए हुए, बिना नया टैक्स लगाए हुए हमारी मतलब व्यवस्था को सुधारा, करप्शन को खत्म किया, और हमने टैक्स पे सुधार किया, जब जाके आज हमारा एनुअल प्लान 4,96,000 करोड़ का और हमारा रेवेन्यू बढ़ी है। आज आपके कार्यकाल में मतलब आपका एनुअल प्लान 3,90,000 करोड़ था, हमारा 4,96,000 करोड़ है। एक साल के अंदर ही मतलब हमने 1 लाख करोड़, जिसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके टाइम में आपके ऊपर जो कर्ज है आप जो छोड़ के गए 2023 में, वो है 5,71,000 करोड़, 5,71,000 करोड़। जिस दिन हमने 2018 में सत्ता छोड़ी, उस दिन राजस्थान पर 2,50,000 करोड़ का ऋण था, और जब आपने मतलब सरकार संभाली, आपने मतलब डेप पर लेके आपने लाइबिलिटीज और मतलब जो डेप्स पर मतलब 5,71,000 करोड़ का लोन लिया। दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय आपसे ये कहना चाहूंगा, ये तो डायरेक्ट मतलब डेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, आपके पब्लिक अंडरटेकिंग डिस्कॉम 1 लाख करोड़ के नीचे, आपका उत्पादन 27,000 करोड़ के नीचे, आपके आपके रोडवेज लगभग 40,000 करोड़ से नीचे, आपका RSRDC में आपने जो लोन लिए, आपने विभिन्न पब्लिक अंडरटेकिंग में लोन के पूरे राजस्थान में लगभग 8 लाख करोड़ के आपने ऋण पर मतलब राजस्थान को आप छोड़ के गए, 8 लाख करोड़ पर आपने राजस्थान पर छोड़ के गए। मतलब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, और जिसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई काम नहीं किया। आप बोलिए। ये आप उदय योजना लाए थे, उसकी केक ने क्या धज्जियां उड़ाई हैं, उसको भी थोड़ा जरा ध्यान रख लेना। कोई पर लिया, आप बोलो। दूसरा, मेरा आप सबसे निवेदन है, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अर्थव्यवस्था का पूरा ध्यान रखा है इस बजट पे। आज FRBM के तहत हमें मालूम है कि हम 3% से ज्यादा मतलब लोन नहीं ले सकते, जो लगभग 38.20% मतलब हमारे जो GSDP का है। हमने जो बजट दिया वो 35.71% पर मतलब हमने बजट 35.97% पर हमने जब GSDP के उस पर हमने लोन और डेप्स लिए। आपने जो लास्ट बजट पेश किया 37.34% पर मतलब आपने मतलब GSDP पर मतलब आपने लोन उठाया। जो आपकी लाइबिलिटीज है, आपने उस लोन का क्या किया? आपने स्मार्टफोन बांटे, आपने किट बांटे, मिनी किट जो 500 रुपए का किट था, उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो गरीब मतलब उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। उस दाल सड़ी हुई, तेल बदबू मार रहा था, नमक इतना खराब, और हमने अगर उसके अगर आपने कहीं अगर आपने इसको अगर इसका अगर आपने सही तरह से इसका अगर जांच कर दी फूड इंस्पेक्टर से, तो आपका पूरा माल रिजेक्ट होता। पर आपने गरीबों के साथ मतलब एक तरह से उनके साथ मतलब बेईमानी करके मतलब उनको गलत खाद्यान्न पदार्थ आपने दिया, वो वास्तविक शर्मनाक चीज थी। दूसरा, आपने मेरा आपसे निवेदन है, आपने खर्च किया पैसा, आपने सबने सुना होगा, हर जगह गुलाबी गुलाबी दिखता था राजस्थान में। डिजाइन बॉक्स जैसे मतलब जैसे कांग्रेस की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, और आपने 2023-2024 पे मतलब 250 करोड़ रुपए आपने विज्ञापन पर खर्च किए। 2022 और 23 पे आपने जनता की खरी कमाई के मतलब 210 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, और पूरा राजस्थान को गुलाबी कर दिया। आपने सोचा ये डिजाइन बॉक्स मतलब आपको जिता के लेकर जाएगा, पर जनता ने आपको मतलब पहचान गए।
आपने सोचा कि मैं डिजाइन बॉक्स के मतलब आप उसको उसके पीछे पास कोई अधिकृत प्रमाण नहीं है किसने क्या किया, उसका नाम, ऐसी कंपनी का नाम लेना गलत बात। ऐसा होगा फिर। दूसरा मेरा निवेदन है, पूरा राजस्थान जानता है, आपके डीपीआर में लिखा हुआ है कि आपने टेंडर डिजाइन बॉक्स को दिया है। डीपीआर से जितना भी आपका खर्चा हुआ है उससे बोले क्लियर कट बता रहा है कि बोले 250 करोड़ रुपए आपने खर्च किया है। दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन है, अभी हमारे राजा खेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बजट में चर्चा करते हुए कहा कि आपने 70,000 करोड़ का मतलब आपने राजकोषीय घाटा बताया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस दुनिया में मतलब इस पूरे संसार में कोई भी डेवलपिंग स्टेट है या डेवलप स्टेट है वो हमेशा राजकोषीय घाटा, क्योंकि टैक्स एक ऐसी चीज है, हमको इतनी टैक्स लेना चाहिए जिससे हम हमारा शासन चला सकते हैं, हम गरीबों को ध्यान दे सकते हैं, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं। टैक्स को मतलब ऐसे नहीं लेना चाहिए कि मतलब आप टैक्स को लेते जाओ मतलब और आपका धन मतलब इकट्ठा करो। टैक्स तो इसलिए होना चाहिए कि हम टैक्स से मतलब हम क्या लोगों को मतलब हम उसको फायदा दे सकते हैं, हम कितना मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर करा सकते हैं, हम कितने गरीबों को मतलब उसका कल्याण की योजना चालू कर सकते हैं। और अगर हमने राजकोषीय घाटा 70,000 करोड़ कर दिया है तो हमने कोई बड़ा कोई हम लोन ले लेंगे, लोन लेके ऐसी कोई व्यवस्था को चला के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। आज पहली बार इस बजट में 44,000 करोड़ रुपए मतलब खर्च हुए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जो आपके जो लास्ट बजट है उससे मतलब 66% ज्यादा हमने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है, जिससे आने वाले टाइम में राजस्थान में मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, हम रोड्स बना सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में मतलब आपने 5 साल में कुछ नहीं किया, आपने एनर्जी असेसमेंट नहीं किया। आपको 5 साल में आप बिजली खरीदते रहे, रोज आप 10 रुपए की बिजली खरीदते रहे, करोड़ों रुपए की बिजली आपने खरीदी और 5 साल में आपने एनालाइज नहीं कर सके, एनर्जी असेसमेंट नहीं कर सके कि आने वाले 5 साल में हमारी बिजली की स्थिति क्या होगी। आप ये असेसमेंट नहीं कर सकते। आपने किसी नहीं तो मतलब आपने कोई नया मतलब कोई आपने थर्मल खड़ा करने की कोशिश की नहीं, आपने मतलब कोई डायरेक्ट मतलब आपने सोलर लगाने की कोशिश। आप सोलर की बात करते हो, मैक्सिमम सोलर जो राजस्थान में लग रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकी टेंडर कर रहा है। आपका स्टेट राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर नहीं कर रहा है, वो मैक्सिमम टेंडर मतलब सेकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है वो टेंडर कर रहा है। उसका जो पीपीए हो रहा है दूसरे स्टेट्स में हो रहा है। तो लैंड अवेलेबिलिटी राजस्थान में तो सब जने अपने लैंड के हिसाब से यहाँ जमीन यहाँ सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं। हमारा जो सोलर, हमको जो सोलर लगना चाहिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मतलब आपको जो सोलर स्थापित करना था, आपने पूरे 5 साल में मतलब आपने खाली मात्र 1000 मेगावाट बिजली आपने लगाया। आपने कोई थर्मल लेके नहीं आए। आपने 5 साल तक मतलब बिजली के प्रति मतलब आपने खाली देने का काम किया, बिजली खरीदने का काम किया, आपने कभी असेसमेंट नहीं किया। अगर आपने टाइम पर असेसमेंट किया होता तो आज मतलब वो बिजली के मतलब कारखाने खड़े होते और आज ये हालत नहीं होती। आज ये हालत क्यों बनी है, इसके पूरे जिम्मेदार आप हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है कि आपने पूरे 5 साल में कुछ नहीं किया। हमने हमारे कार्यकाल में हमने छबड़ा 7वां 8वां यूनिट लेकर आए, नहीं सूरतगढ़ में 5वां 6वां यूनिट हम सूरत छबड़ा में लेकर आए, काली सिंध हम लेकर आए, गिरल में हमने एक और प्रोजेक्ट हमने डाला, हमने 7वां यूनिट कोटा में लेकर आए। आप बताएं आपके 5 साल में आपने क्या किया, आपने कौन सा मतलब थर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपने। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, आज हमें इस बात की खुशी है कि इस राजस्थान में इस बजट में किसी प्रकार का कोई नया टैक्स हमने लागू नहीं किया और टैक्स नहीं लागू करने के बावजूद हमने हमारी रेवेन्यू बढ़ाई। हमने रेवेन्यू बढ़ाकर हमने पेट्रोल और डीजल के भाव मतलब कम किए, 7 रुपए समथिंग हमने पेट्रोल पे कम किए। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार
डीजल के भाव 6 रुपए 60 पैसे हमने कम किए। हमको लगा कि हमारे वैट पे हमको नुकसान होगा, 1000-2000 करोड़ का नुकसान होगा, पर महंगाई को कम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने एक कड़ा कदम उठाते हुए 7.5 रुपए मतलब पेट्रोल में कम किए, 6 रुपए 60 पैसे मतलब डीजल में कम किए। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये कहना चाहूंगा, वैट पे हमको घाटा नहीं हुआ। जनवरी से लेकर जून तक, जहां आपके पूर्व सरकार के टाइम में जहां आपका कलेक्शन था 10,460 करोड़, हमारे जनवरी से जून तक हमारा कलेक्शन था मतलब 10,570 करोड़। तो हमने लगभग 100 करोड़ हमने ज्यादा, पर हमने कम पैसे कम करने से हमने वैट पे नुकसान नहीं खाया। आज लगभग पूरे जीएसटी में पूरे राजस्थान में लगभग 8.5 लाख मतलब लोग हैं जो जीएसटी मतलब पे कर रहे हैं। आज ये राजस्थान एक पहला प्रदेश होगा जो रैशनलाइजेशन और फेसलेस मतलब आपके सर्वे के आधार पर, अगर कोई भी सर्वे है आपके जीएसटी की सर्वे, या आपके पास कोई भी जीएसटी की मतलब कोई आपकी कोई कमी पेशी है, तो जिस जोन में मतलब आपका जो जीएसटी अफसर है जो आपके खिलाफ में जो सर्वे कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूसरे जोन पर चला जाएगा। वो आदमी मतलब उसका सर्वे करेगा ताकि करप्शन से हम मतलब निजात पाए, ताकि करप्शन से, ये पहला स्टेट है हिंदुस्तान में जो रैशनलाइजेशन और मतलब फेसलेस स्कीम के तहत राजस्थान को मतलब जो पहले हमारे अरुण जी जेटली साहब ने हिंदुस्तान को मतलब इनकम टैक्स में फेसलेस और रैशनलाइजेशन किया। इससे सबसे पहला प्रदेश अगर रहे जो राजस्थान होगा, जो आने वाले टाइम में जीएसटी को बिल्कुल फेसलेस और नॉन भ्रष्टाचार नहीं हो, आम आदमी को उसकी सुनवाई हो, इस तरह का मतलब फैसला हमने लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने एमएसटी स्कीम्स काफ़ी लागू की, ट्रांसपोर्टेशन में की, माइनिंग में की, ऊर्जा में की, वैट में की, कि वैट में हमारे राजा खेड़ा वाले माने सदी से कहेंगे 10% ऐसे कई ऐसे थे जो 10 लाख तक जो 2017 में जीएसटी लागू हो गई। उससे पहले ऐसे कई लोग थे जिसकी मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट सब मिला के 10 लाख है। ऐसे लोगों को मतलब जब पैसा आ ही नहीं रहा था तो हमने 10 लाख तक सब मतलब माने उसको खत्म कर दिया। और 10 लाख से जितने भी ऊपर है, 10 लाख से जो इतने ऊपर है, जिसके भी जो मांग हमारे जो इसकी ऊपर है, उसको 2 ग्रेड में 10% और 20% में भरकर उसको हम खत्म करना चाहते हैं। दूसरे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर, अच्छा दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन ऐसे परिवार के अंदर मतलब कोई भी आपके जमीनों के मामले हैं, या मतलब कोई फ्लैट है जिसकी कीमत 50 लाख है से कम है, या मतलब कोई आपके कंजेस्टेड एरिया में मतलब आप कोई जमीन आप बेच के जा रहे हो, उसमें भी मतलब आपने स्टैम्प ड्यूटी की कमी की। आपने सीएनजी और पीएनजी में 14% वैट से मतलब आपने 10% किया ताकि आपका पर्यावरण शुद्ध हो। जो पोल्यूशन के कारण मतलब हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में जो हमको मतलब जो सहना पड़ता है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने और सबसे अच्छा काम किया युवाओं को देखते हुए, एविएशन का जो फ्यूल है उसको 24% से मतलब 2% में किया ताकि आने वाले समय में राजस्थान में फ्लाइंग कोर्स के लिए हमको बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर कोई पायलट बनना चाहे तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज मतलब प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स राजस्थान में खुद आकर यहाँ फ्लाइंग क्लब शुरू करेंगे ताकि हमारे बच्चे हमको बाहर जाने, विदेश में जाना नहीं पड़े, वो यही मतलब फ्लाइंग स्कूल में ट्रेनिंग लेके एक पायलट अच्छा पायलट बन सकता है, ताकि उसका रोजगार में उसको। मेरा आपसे अनुरोध है, आज आपके कार्यकाल में आपने चिरंजी चालू की, हमारे टाइम भामाशाह चल रहा था 3 लाख का था, पर 3 लाख में लोग संतुष्ट थे। लोग क्यों संतुष्ट है? आज दिन तक चिरंजीवी आप बात करते हो 25 लाख, आप एक आदमी बता दो राजस्थान में इसने 25 लाख का क्लेम उठाया हो, एक आदमी बता दो इसने 25 लाख क्लेम उठाया है। मैंने डॉक्टर से बात की, मैं कई ऑर्थोपेडिक से बात करता हूँ, कई मतलब न्यूरो सर्जन से बात करो तो एक्सीडेंटल केसेस की मैं बात करता हूँ,
रोज मेरे सामने जो लोग आते हैं, अगर कोई आदमी एक्सीडेंटल केस, अगर कोई हॉस्पिटल चले जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर उसके पैर में लगी हो, सर में लगी हो, अगर डॉक्टर ने अगर उसका चिरंजीवी में अगर पैर अटेंड कर लिया हो तो वो सर अटेंड नहीं करता है। अगर उसका सर पर लगी हो और पहले सर का इलाज कर दिया हो तो उसका पैर का इलाज नहीं करता है, वो उसको खुद के पैसे देने पड़ते हैं। कैटरैक्ट है कि सबसे एक आम आदमी में एक बीमारी है, उसको आपने कवर नहीं किया। आज महिलाओं की जो प्रसूति है, गवर्नमेंट पैकेज के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जा नहीं सकते हो, आपको कोई पैकेज नहीं है। कोई यूट्रस के मतलब अगर रिमूवल है उसके लिए आपके पास कोई पैकेज नहीं है। ऐसे कई चीज है मतलब जो आपने उस पैकेज आपने हकीकत में ध्यान नहीं दिया। भामाशाह और अगर आप चिरंजीवी को अगर कंपेयर करो आप, मैंने ऐसे देख रहे कैंसर पेशेंट को जिसका 3 लाख खत्म हो गया, पर हमारे मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने व्यवस्था रखा था कि वो कलेक्टर के पास जाके उसको रिन्यूअल करा सकता है 3 लाख और, ताकि उसका इलाज पूरा कर सकता है, पर पैसों की कमी आने नहीं दी भामाशाह में। पर आपके चिरंजीवी में बहुत बड़ा फॉल्ट था। हमने 1666 रुपए किसानों के माफ किए थे बिजली के बिल, आपने 3 साल चालू करके लास्ट में आपने 2000 यूनिट माफ किए। हमने श्रमिक कार्ड प्रारंभ किया, आपने श्रमिक कार्ड के जो भी फायदा था वो आपने बंद कर दिया। माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें। माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें। मेरे पास कुछ आदमियों की लिस्ट है जिनको कि चिरंजीवी योजना में 20 लाख से और 25 माननीय लाख के सदस्य मिला है, तो वो माननीय शांतिलाल जी धारीवाल साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे कार्यकाल में समाप्त करें। हमारे कार्यकाल में अन्नपूर्णा योजना लागू की। आपने इस अन्नपूर्णा योजना को 4 साल बंद करके इंदिरा रसोई योजना चालू की। आपने कौन सा नया काम कर लिया? हमने मतलब राजश्री योजना चालू की, बालिकाओं के जन्म होते ही मतलब 18 साल तक उसको 50,000 मिलते, वो योजना आपने बंद कर दी। समय का आपने श्रमिकों के साथ पहले जो आपने जो भावना जो रखी है, उनके मतलब बच्चे के पैदा होने से, उनके शिक्षा से लेके, उनके स्कॉलरशिप से लेके, उनके मतलब इंश्योरेंस था। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक को और वित्त विवेक के पक्ष में मैं खड़ा हूं और मैं चाहूंगा सदन को इसको पास करे, तो आने वाले टाइम में राजस्थान एक अच्छे मतलब विकसित राजस्थान के रूप में खड़ा रहे।